जोधपुर से खबर है। दिवंगत प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़ा पूरा मामला उच्च स्तरीय जांच कमेटी जोधपुर के एम्स अस्पताल पहुंची है। टीम ने जोधपुर पहुंचने के बाद में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। सर्किट हाउस में ही अलग अलग संबंधित लोगों से बयान लिए गए हैं। पहले वाली जांच करने वाली कमेटी से भी फीडबैक लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के अलावा निजी अस्पताल के प्रबंधन से भी जानकारी ली जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों से भी फीडबैक लिया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जोधपुर से प्रियंका बिश्नोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी गहनता से अध्ययन किया जाएगा। एम्स जोधपुर के 2 सदस्य जोधपुर से टीम में शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी राजीव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं मौके से। राजीव, क्या कुछ स्थिति अभी वहां की? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि एम्स अस्पताल के 2 चिकित्सकों पर भरोसा किया गया है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर प्रदीप भाटिया, बड़ा नाम है और वो इस टीम में शामिल है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 3 डॉक्टर्स यहाँ पहुंचे। अनु भंडारी की बात करें, जितेंद्र शेखावत की बात करें, आरके पूनिया की बात करें, तो टीम जोधपुर पहुंच चुकी है। और एम्स अस्पताल में जिस तरीके से ये टीम पहुंची है और टीम पहुंचने के साथ, और आप देखिए कि ये मानवीयता जो है एम्स अस्पताल की भी आप देख सकते हैं। यहाँ एम्स अस्पताल की जो टीम है, ये अनुशासनहीनता की ये तस्वीर देखिए जरा, ये क्योंकि एक कायदे के अंदर टीम पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की बात हो, एसडीएम हमारे साथ जुड़े, एसडीएम साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के टीम पहुंची? नहीं आप देखिए कि लोकतंत्र जो प्रेस है, प्रेस की किस तरीके से कुटारघात हो रहा है। प्रेस एक्ट में भी जो प्रावधान है आप देख सकते हैं। ये 2 चेहरे जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो टीम पहुंची है, और टीम पहुंचने के साथ में जिस तरीके से मीडिया के साथ रोकथाम करने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में जो है एक मैसेज है। और कहीं ना कहीं टीम पहुंच चुकी है, टीम अपनी जांच शुरू कर चुकी है और माना जा रहा है कि प्रियंका बिश्नोई की जो मौत हुई है उस मामले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी बिल्कुल राजीव, लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार अपडेट भी हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि अगर इस पूरे मामले पर जांच सही ढंग से नहीं होती है, अगर न्याय नहीं मिलता है, तो पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह से आंदोलन की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो 5 सदस्यीय टीम है, इनको जांच में भी पूरा सहयोग किया जाए। देखिए, जांच में सहयोग की बात है। देखिए, इस तरह के जो चेहरे हैं ना, तब तक तो पारदर्शिता का विश्वास हम लोग नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक अनुशासन की बात की, एक प्रियंका बिश्नोई की जब मौत हुई है और ऐसे में कमेटी एम्स के 2 डॉक्टर पे भरोसा किया। और देखिए कि ये तस्वीर देखिए कि एक ऐसे इंसान जो प्रेस के ऊपर हमला बोल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैमरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पारदर्शिता टीम की जो कोशिश की जा रही है। और ये देखिए कि जिस तरीके से राजीव, अपडेट में आपसे लगातार लूंगी, पर जरा इनसे पूछे कि आखिर रोकने का प्रयास इनकी तरफ से किया क्यों जा रहा है, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं, हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि 5 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। इसमें रोकने की क्या बात है, जरा बात कीजिए इनसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो मेडिकल नियम की बात करें, प्रेस एक्ट की बात करें, तो हम वार्ड में नहीं हैं, किसी ऑपरेशन थिएटर में नहीं है, अवांछनीय दृश्य नहीं दिखा रहे। टीम पहुंची, उसके बारे में भी कम से कम एम प्रशासन का जिस तरीके से ये रवैया सामने आया है, वो अपने डिसिप्लिन की बात करें। लेकिन हम लोग तो एक सार्थक, एक सकारात्मक तरीके से एम्स के 2 डॉक्टर को शामिल किया, प्रतिभा सिंह है और प्रदीप भाटिया है, उनको जब शामिल किया गया। लेकिन ये जो चेहरा देखा, किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड जो है मीडिया का कैमरा रोकते हुए, फर्स्ट इंडिया का कैमरा को रिकॉर्डिंग करने तो रोकने हुए, और जबकि एसडीएम खुद बाहर आ गए थे, एसडीएम को भी नहीं बोलने दिया गया। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ के जो कठोर नियम हैं, ऐसे में जिस तरीके से चाहे प्रदीप भाटिया की बात करें और जिस तरीके से दूसरे डॉक्टर प्रतिभा सिंह की बात करें, उनको इसमें शामिल किया गया, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है और एक्शन लेने के साथ में 5 डॉक्टरों की टीम बनाई है। 3 जयपुर से आए, 2 एम्स के डॉक्टर हैं, और हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पारदर्शी जांच से प्रियंका बिश्नोई को न्याय मिल सकेगा, जो आरएस अधिकारी, जो कि सहायक कलेक्टर रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीर है। जोधपुर की कमेटी ने जांच दी है, कलेक्टर गौरव अग्रवाल जो है इसको लेकर पूरी तरह से समीक्षा करें, और ऐसे में इस कमेटी से भी यही उम्मीद की जाती है कि न्याय हो और सच सामने आए। और सच जब सामने आएगा तो निश्चित रूप जिसने भी गलती की है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन आगे से भविष्य में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएगी। जी, बड़ा सवाल ये बना हुआ है राजीव कि
प्रियंका बिश्नोई की मौत का मामला पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। अभी तक जो शांति हम प्रदेश में देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि जब जांच की जाएगी तो हो सकता है कुछ तथ्य निकल कर सामने आए और प्रियंका बिश्नोई को न्याय मिले। लेकिन उसके बावजूद जब फर्स्ट इंडिया लगातार सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब शांत कराने की कोशिश की जा रही है, एक एक अपडेट देने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद इस तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वन सिंह से कहेंगे ये तस्वीरें दिखाएं, ये तस्वीरें मीडिया पर हमला करने वाली है, ये तस्वीरें हैं जो मीडिया को रोकने वाली है, ये तस्वीरें हैं जिन्होंने मीडिया के कैमरे रोकने की कोशिश की है। कम से कम एक पारदर्शिता की कोशिश की जा रही है। ये जो कमेटी आई है, जो टीम आई है, कम से कम प्रियंका बिश्नोई को न्याय मिले। देखिए एक बार फिर कुठाराघात करने की कोशिश करें। आप जिस तरीके से संजीव मिश्रा यहाँ डायरेक्टर थे वैसे ने तो अधिकारी आए हैं और वो हमेशा पूरे हम्बल होकर के यहाँ बुला करके कवरेज कराते थे। चूंकि ये राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, आरएस एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को लेकर के जिस संज्ञान लिया और ऐसे में समझा जा सकता है कि न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से किसी की अधिकारी की, सहायक कलेक्टर की जब इस तरह से मौत हो गई है, उसकी जांच करने के लिए टीम आई है। एम्स का तो मान बढ़ गया, 2 डॉक्टर यहाँ के शामिल किए गए विश्वास के साथ में। लेकिन इस तरह की जो घटना सामने आई है, समझा जा सकता है कि एम्स की जो सिक्योरिटी टीम है और जो प्रशासनिक अमला है वो मीडिया पर जिस तरीके से रोकने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कुछ दाल में काला है। वो दाल में काला क्या, ये पता नहीं है जी। और इसलिए एक बार सवाल करिए जरा इनसे, जो कि आपको रोकने के लिए आए हैं। कोशिश की जा रही है कि कैमरा नीचे हो और आप लाइव रिपोर्टिंग वहां से ना कर पाए, वहां की सच्चाई ना दिखा पाए। जरा पूछिए इनसे कि आखिर वजह क्या है, किस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, किस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि आप वहां पर खड़े होकर के सच्चाई नहीं बता सकते हैं। कोई नेगेटिव खबर हम बता नहीं रहे हैं, हम जो अपडेट है वो हम बता रहे हैं, जो वहां की तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। जी निश्चित रूप से देखिए, चूंकि वो अधिकारी दोनों के दोनों यहाँ से 9-11 हो चुके हैं। जब बात करने का वक्त आता तो महिला अधिकारी भी थे, पुरुष अधिकारी भी थे, और ये वो चेहरा है जिन्होंने सबसे पहले कैमरा पकड़ लिया। भवानी सिंह रिपोर्टिंग कर रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन ये वही शख्स है। और ये तमाम जो सिक्योरिटी, और जबकि प्रेस एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है और किसी को भी इस तरह के अधिकार, वो बात भी करते हैं। सर आखिर किस वजह से आपको रोका? अब बोलती बंद हो चुकी है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से नहीं बताएं, इसमें परमिशन हम कमेटी की रिपोर्ट को कवर करना है। आप देखिए कि किस अभी भी ये जो चेहरा देखिए, ये चेहरा वो चेहरा है जो मीडिया पर हमला है, मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मुस्कुराहट देखिए, कुटिल मुस्कान है कि हमने बाहर रोक लिया। लेकिन हमारा लक्ष्य एक है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो कमेटी आई वो जांच कर रही है और जांच करने के बाद इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है, जोधपुर में जांच होने के बाद में जयपुर से जब टीम आई है, एम्स के 2 डॉक्टर्स को शामिल किया गया। एम्स का तो मान पड़ा कि यहाँ के 2 डॉक्टर पर भरोसा किया गया, लेकिन उस भरोसे को किस तरीके से तार करने की जो कोशिश है आपके सामने। जी आयुष, हो सकता है राजीव ये अभी तक बेखबर है कि शायद इस वक्त पूरा प्रदेश इनको देख रहा है, पूरा राजस्थान इनको देख रहा है, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम लगातार अपडेट करें कि प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले से जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है, तो ऐसे में आप शांत हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से 5 सदस्यीय कमेटी बन चुकी है, जरूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन एम्स की जो तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है राजीव। देखिए ये झगड़ा केवल मीडिया के साथ नहीं, आम व्यक्ति के साथ एम्स का क्या व्यवहार, आप देखिए कि लोग क्या किस तरह की परेशानी। यहाँ पर खड़ा हूँ, धक्का दे रहे, बैठ जा। ये कोई बदतमीजी का सवाल है क्या? देखिए कि ये क्या किस तरह की परेशानी सामने खड़े हुए देख रहे हैं, इसमें क्या बदतमीजी है कि तुम बैठो नीचे? क्या बैठे, सब खड़े हैं ना, इनसे सबसे बोलो। आप देखिए कि एम्स की एक और तस्वीर सामने आ गई है। एक इत्तेफाक देखिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स बदतमीजी मरीजों के साथ करते। जी एम्स के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ के जो ये कर्मचारी है, इनको आप 100 रुपए देकर किसी का भी इलाज करा सकते हो। देखिए आयुषी जी, एक सच और सामने आ गया कि किस तरीके से एक हम लोग तो एक पारदर्शी कवरेज करने पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि ईश्वर जो है अपने आप जो सच सामने ला देता है। ये जो चेहरे हैं ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड ऐसे रख रखा जैसे अंदर कोई आतंकवादी हो। लेकिन यह एक सिंपल सी बात है, जांच कमेटी आई है, उसको विजुअलाइजेशन कवर कर रहे थे और आम मरीजों के साथ में जिस तरीके से दुर्व्यवहार, आप तस्वीरें देखिए। आयुषी देखिए आपने तस्वीरें, ये तस्वीरें जो है डराने वाली है। एम्स में लोग विश्वास करके आते हैं, भारत का एक इतना बड़ा संस्थान है, ये चिकित्सा संस्थान है, लेकिन ये जो तस्वीरें होती है ये परेशान करती है। जी यहाँ पे अनुशासन की अलग ही सीमा है, मैं तो देख रही हूँ राजीव, और मैं देख करके हैरान हूँ वाकई में कि आप अस्पताल के अंदर एंट्री ले नहीं सकते, आप वहां की तस्वीरें दिखा नहीं सकते,
आप वहां पर खड़े होकर आप मीडिया में हैं, उसके बावजूद आप उनसे कुछ सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है आपको देने के लिए। हम अभी तक ये सोच रहे थे कि शायद हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा होगा क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, सच्चाई दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। पर हैरानी वाली तस्वीरें तो ये है कि वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं वो भी इसी तरीके से परेशान है। निश्चित रूप से देखिए कि जिस तरीके से गेट बंद कर दिया गया, अब बताइए कि अगर गेट ही बंद कर दिया गया है तो मरीज बेचारे कहाँ जाएंगे, परिजन कहाँ जाएंगे। ये तस्वीरें जो हैं एम्स, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस एम्स की जो तस्वीर कभी थी कि टॉप के 6 एम्स में शामिल था, आज ये तस्वीर, ये माननीय अधिकारी हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड है जिन्होंने धूमिल करने की कोशिश की है। आज भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव यहाँ आए हुए हैं, उसके बावजूद ये तस्वीर, ये लोग हैं, इन्होंने इस तस्वीर को खराब करने की सिंपल सी बात थी। एक कमेटी आई है, उसका विजुअलाइजेशन था, मगर आम मरीजों ने पोल खोली। इतनी बड़ी बात कहना कि एम्स में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, एम्स में दुर्व्यवहार होता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के ये जो सच सामने आया, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन कुछ भी हो, प्रियंका बिश्नोई को न्याय मिलना चाहिए। बिश्नोई समाज मांग रहा है, आरएस एसोसिएशन मांग रही है, और साथ में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अब देखना ही है कि इस पूरे मामले को लेकर के इस कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह और डॉक्टर प्रतिभा भाटिया यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं, उनको टीम में शामिल किया गया है, और ये एम्स के लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए। और 3 डॉक्टर SMS आए हैं, उन पर विश्वास करके जब कमेटी आई, हम उसको कवर करने आए थे कि कौन वो डॉक्टर हैं जिनको जोधपुर से, आप सोचिए कि 40 लाख की पॉपुलेशन में से 2 डॉक्टर पर जोधपुर में विश्वास किया गया और राज्य सरकार ने विश्वास किया। और ऐसे में जब दूसरी तस्वीर, दूसरा पहलू सामने आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डराने वाली बात है, चौंकाने वाली बात सामने आती है। जी राजीव, पूरा प्रदेश, पूरा देश चाहता है कि प्रियंका बिश्नोई को न्याय मिले और शायद इसलिए हम लगातार एक अपडेट फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। पर यह तस्वीर तो वाकई में चौंकाने वाली है क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड हमें भी नहीं था कि जब हमारी टीम वहां पर इस तरीके से पहुंचेगी तो इस तरह से व्यवहार किया जाएगा। कोई आरोपी अंदर नहीं है, कोई आतंकवादी अंदर नहीं है, तो ऐसी क्या वजह होती है कि इतना हड़कंप सा मच जाता है? डॉक्टर्स अंदर है पर सुरक्षा के पहरे बाहर इतने लगा रखे, और बात करते हैं डिसिप्लिन की। किस डिसिप्लिन की आप बात करते हैं कि हम वहां पर खड़े नहीं हो सकते, मरीज वहां पर बैठ नहीं सकते, वो आवाज नहीं कर सकते, वो सवाल नहीं कर सकते? किस डिसिप्लिन की बात की जा रही है? देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने भी कहा था प्रियंका बिश्नोई के साथ गलत हुआ है, न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया है ना। देखिए, सारे जनप्रति, सारी सरकार इतनी गंभीर है, एक्शन लिया है और उसमें एम्स के 2 डॉक्टर को शामिल किया है। लेकिन उसी के तहत ये तस्वीरें जो हैं, मरीजों ने जो सच कहा है, मरीजों ने जो बात कही है, जो आरोप लगाए हैं, समझा जा सकता है। और साथ में एक सिंपल कवरेज की बात थी, ऑपरेशन थिएटर में जाना मना है, हम नहीं जाते हैं, वार्ड के अंदर जाना मना है, हम नहीं जाते हैं, क्योंकि एक एथिक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत कोई ना कोई बात होनी चाहिए। लेकिन एक सिंपल है कि टीम आई है, उसको कवर करते हुए कौन कौन चेहरे शामिल हैं। उसके बाद में इस तरह की जो तस्वीर आती है, तो कि एम्स के लिए आज देखिए कि यहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इतनी कोशिश करते हैं कि एम्स में सुविधाएं बढ़े, ये इसका विस्तार हो। लेकिन इस तरह की जब तस्वीर आती है, खास तौर पर एक डिसिप्लिन की बात होती है कि सिक्योरिटी गार्ड अगर कैमरे पर ही हाथ डाल दे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अगर वो इसी तरह की हरकत करेंगे तो मीडिया पर एक तरह से हमला कहा जा सकता है, बहुत शांति से भी कहा जा सकता है। और उनके कहते ही हम लोग बाहर भी आ गए, लेकिन हम चैम्बर के भीतर घुसे भी नहीं। इस तरह की बात करना, मतलब प्रीमिसेस के अंदर भी नहीं आना, ये कहेंगे हमको। जिस तरह के SDM पंकज जैन से हमारी बातचीत हुई और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं हमको कुछ भी नहीं चाहिए, एक जो कमेटी आई है उसका विजुअलाइजेशन चाहिए, उस विजुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स ने और इन्होंने जिस तरीके से ये जो अधिकारियों के चेहरा बार बार दिखा रहे हैं, दुर्व्यवहार किया मीडिया के साथ में और हाथ पकड़ के जिसे बाहर निकालने की जो कोशिश की है, ये अपने आप में चौंकाने वाला था। एम्स जोधपुर का बहुत बड़ा नाम है और जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल ने जिस मेहनत के साथ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस शिद्दत के साथ में इस अस्पताल को शुरू करवाया, उसके बाद में ये जो तस्वीर आई है, ये थोड़ी सी चौंकाने वाली है। जी, और वजह अभी तक समझ नहीं आ पा रही है कि आखिर इस तरह का व्यवहार करने की वजह क्या है, कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ छिपाया जा रहा है। बहरहाल, क्योंकि हमारा काम है राजीव सच्चाई दिखाना, जो कि हम आगे भी दिखाते रहेंगे, अपडेट देना जो कि हम लगातार दर्शकों को देते रहेंगे। इससे पहले क्योंकि जो जांच कमेटी थी जिसने जांच की, उसकी रिपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो अभी तक उसमें क्या कुछ निकल के सामने है, क्योंकि अब जो है जांच शुरू होने से पहले एक रिविजन जरूर किया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए कि अब आगे से जब भी कभी कुछ होगा तो कम से कम एम्स में तो कुछ डॉक्टर्स भी आने से, मरीज है, मीडिया है, और ऐसे में समझा जा सकता है ये वही अस्पताल है जहां डॉक्टर्स
डॉक्टर संजीव मिश्रा जो हैं वो यहाँ बुला करके कहते थे कि ये हमारी उपलब्धि है। आपको याद होगा लक्ष्मी नाम की जिसके 12 हाथ पैर की बात सामने आई थी, इसी अस्पताल के डॉक्टरों ने अच्छे ऑपरेशन किए। रोबोटिक सर्जरी की बात करें, ये एम्स का अस्पताल जोधपुर के नहीं पूरे राजस्थान में नहीं पूरी टॉप पे रहा है, नेशनल में टॉप पे रहा है। लेकिन ये जो आज की तस्वीर है वो कहीं नहीं। आप अभी देखिए, अभी भी जिद रहे हैं। आप देखिए कि 1000 बार समझाने के बाद में भी, बार बार समझाने के बाद में भी, अब ऐसे में जिस तरीके से देखिए कि अभी भी देखिए, आप देखिए ये तस्वीर, देखिए ये तस्वीर, अभी भी ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, मीडिया की अभिव्यक्ति को रोकने की जो कोशिश है। और ऐसे में समझ सकते हैं कि ये तस्वीर जो है वो एम्स का सच बताने के लिए काफी है। जी, समझ से परे तस्वीर है राजीव वाकई में कि क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है और किस अनुशासन की और डिसिप्लिन की बात की जा रही है। पर बहरहाल हमको सच्चाई दिखानी थी, जो कि हम लगातार दिखा रहे हैं। आगे भी अपडेट आपसे राजीव लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जिस तरह से हम आपको लगातार तस्वीर दिखा भी रहे थे कि टीम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 सदस्यीय टीम का गठन हो चुका है और पूरी संभावना है कि पूरे मामले पर अब कई खुलासे हो सकते हैं। बहुत छोटे